हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक अलग टाइप का इन्वेस्टिगेशन कंटेंट आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एंड फ्रेंड्स, आज का इन्वेस्टिगेशन एक मेडिकल स्टोर के ऊपर है। एंड आई होप आप लोग को तो कंटेंट का टाइटल देखकर तो समझ में आ ही होगा एंड थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ एक अलग टाइप का इन्वेस्टिगेशन शेयर कर रही हूँ, जिस इन्वेस्टिगेशन से आपको बहुत कुछ चीज़ के बारे में समझ में आएगा जब आप कहीं मेडिकल स्टोर में जा रहे हैं। तो इसके ऊपर मेरा आज पूरा डिटेल्स में कंटेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि आज तो मैं आप लोग के साथ इन्वेस्टिगेशन करने तो शेयर ही कर रही हूँ, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ ट्रैकिंग जोन में है। मतलब मैं कहीं पर जा रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ, तो वो वाला चीज़ सीबीआई का जो ट्रैकिंग जोन होता है, ट्रैकिंग जोन में मेरा हर कुछ दिखाई देता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ईच एंड एवरीथिंग ट्रैकिंग जोन पर है। तो अब मैं आ रही हूँ मेन पॉइंट पर, एंड मेन पॉइंट से मैं अपना कंटेंट स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ, मैं जिस मेडिकल स्टोर के ऊपर बोल रही हूँ फ्रेंड्स, वो मेरा रिश्तेदार में लगता है। मतलब मेरा नाना का रिश्तेदार लगता है, अपना बहन होता है। मतलब वो मेरा मम्मी का मायके का फैमिली है। तो क्या है ना फ्रेंड्स, मैं उसको रिलेटिव अभी बोलने भी मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि उसने इतना इलीगल काम करता है। एंड मैं इलीगल पर्सन को टोटली मैं नफ़रत करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कोई अगर सोचिए कुछ मतलब इलीगल काम किया हो, उसको एक बार मौका दिया जाता है, 2 बार मौका दिया जाता है, लेकिन अगर वो इंसान कंटिन्यू इलीगल काम करते ही जाएगा देन उस पर्सन के साथ मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ कोई कनेक्शन रखना चाहिए, या उसको मतलब कुछ भी चीज़ से उसको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि उसने गलत काम कर रहा है। तो ये जो मेरा रिश्तेदार है, इसने बहुत साल से कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, जो मैं कैच की हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंड्स मेडिकल का स्टोर है वो बैंडल में है। बैंडल का जो रास्ता है वो है क्यावटा कालीबाड़ी, वहाँ पर वो मेडिकल का स्टोर है, विश्वास मेडिकल स्टोर। तो उसने बहुत साल से दुकान खोले हैं। मतलब तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, उस टाइम का बात बोल रहे हैं। तो दुकान कम से कम बहुत साल हो गया है, 10-15 साल तो हो ही गया है। तो क्या है फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग से उसका दुकान में मैं देखी हूँ, मतलब कैसा दुकान था, आगे आगे कैसा दुकान था, अभी कैसा है, तो एवरीथिंग मैं देखी हूँ। एंड क्या है ना फ्रेंड्स, मेरा जो अपना नाना था, मेरा नाना का भी दुकान था, हार्डवेयर का दुकान, जो घर बनाने के लिए जो सामान मिलता है उसके ऊपर मेरा नाना का दुकान था। बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से वो दुकान बनाया था, एंड बहुत ईमानदारी से ज़मीन ख़रीदा था घर बनाने के लिए। तो जिस मेडिकल स्टोर के ऊपर आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उसका जो मम्मी पापा थे, तो मेरा नाना का दुकान के ऊपर बहुत उसको जेलसी होता था। मतलब वो चाहता था कि मेरा नाना का दुकान अच्छा से ग्रो अप ना करे। मेरा नाना का दुकान स्पॉइल्ड हो गया फ्रेंड्स, बहुत कुछ रीजंस है। वो सारी रीजंस मैं दूसरा एक कंटेंट में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मेरा नाना का दुकान क्यों स्पॉइल्ड हुआ था, क्यों नहीं अच्छा से अर्निंग होता था, असली रीज़न क्या था, वो डिटेल्स में आप लोग के साथ दूसरा कंटेंट में शेयर करूँगी। तो क्या है फ्रेंड्स, इस लोग अपना मेडिकल का दुकान दिया है। मेडिकल का दुकान देने के बाद जैसे एक मेडिकल का दुकान होना चाहिए, उस प्रोसेस पर ये दुकान नहीं है। मतलब एक मेडिकल का स्टोर में किस टाइप का डॉक्टर बैठाना चाहता है, किस टाइप का मेडिसिन दिया जाता है, मतलब इस जो मेडिकल स्टोर है इसमें वो सब क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया जाता है। वहाँ से जस्ट मतलब क्या बोलेंगे, डॉक्टर का भी जो लिमिटेशंस है, कोई अच्छा डॉक्टर वहाँ पर नहीं बैठता है। पहले बैठता था 1-2 को, अभी जो डॉक्टर बैठते हैं वो प्रॉपर तरीक़े से ट्रीटमेंट नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये जो मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर मेरा नानी का भी ट्रीटमेंट हुआ था। तो मेरा नानी का जो ट्रीटमेंट हुआ था, जिस डॉक्टर ने नानी को ट्रीटमेंट किया था, उसने ठीक से मेरा नानी को ट्रीटमेंट नहीं किया था। मेरा नानी को ऐसा मेडिसिन दिया जाता था कि मेरा नानी दिन भर सोए रहती थी, और सोते सोते क्या हो गया था, मेरा नानी का बॉडी में फोड़ा टाइप का हो गया था। मतलब वो बेड फ्लू ने क्या बोला जाता है, वो वाला डिजीज़ हुआ था, वही नींद का गोली से। मतलब नानी को पर डे नींद का गोली दिया जाता है, एंड वो वाला दवाई उसी दुकान से ख़रीदा जाता था, एंड उसके बाद नानी को खिलाया जाता था। एंड उस स्टोर में फ्रेंड्स जितना सारा गवर्नमेंट डॉक्टर्स बैठते हैं, एक भी डॉक्टर प्रॉपर तरीक़ा से ट्रीटमेंट नहीं करता पेशेंट को। इवन मैं उसके लिए सफ़र भी हुई हूँ। मुझे भी जो चीज़ डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करवा रहा था, रॉन्ग ट्रीटमेंट करवाया, मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ। वही दुकान में वो सारी डॉक्टर बैठते। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यह है,
जब आपको एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिला है, आपके वहाँ पर गवर्नमेंट का डॉक्टर बैठ रहा है, तो आपको तो फर्स्ट ये देखना चाहिए कि जिस डॉक्टर ने आपका स्टोर में बैठ रहा है, क्या वो डॉक्टर एक लीगल डॉक्टर है, क्या वो एक इलीगल डॉक्टर है। आप उसको चेकिंग नहीं किए थे, आप बैठा दिए। एंड जब पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? क्या आप ले रहे हैं? नहीं ले रहे ना। तो फिर आप ये वाला इलीगल काम पर डे कैसे कर सकते हैं? इतना साल से आप इलीगल काम कर कर आए, आपको क्या लगता है कि आपको चेकिंग नहीं होता है? आपको जो लाइसेंस मिला था, लाइसेंस तो आपको मेडिकल का लाइसेंस मिल गया है, पर उसके बाद आपका स्टोर में जितना सारा डॉक्टर बैठता है, सारा का सारा डॉक्टर एक इलीगल डॉक्टर, जिसने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करता है, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता है, जस्ट अर्निंग द मनी, पैसा लूट रहा है और कुछ नहीं। वहाँ का जो मेडिसिन है फ्रेंड्स, मैं बहुत साल पहले मेरा ऐसे ही फीवर हुआ था, तो मैं एक मेडिसिन जाकर बोली थी कि मेरा फीवर हुआ है, मुझे एक तो मेडिसिन दीजिए। तो उसने मुझे क्या मेडिसिन दिया पता नहीं, ना ही कैल्पॉल था, ना ही कुछ दूसरा मेडिसिन था। वो मेडिसिन से मेरा बुखार ठीक ही नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस जगह का है, आपका तो दुकान 10-15 साल हो गया है, 10-15 साल में आप मेडिसिन के साथ कनेक्टेड है, तो आपको ये पता नहीं है अगर किसी का बुखार है, थोड़ा सा बुखार है, तो उसको मुझे कौन सी मेडिसिन दिया जाएगा जिससे उसका ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप इतना सारा पेशेंट को डील कैसे करते हैं? दैट मीन्स आप दूसरा पेशेंट के साथ भी इस तरीके से डील करते हैं, उसको रॉन्ग मेडिसिन देते हैं, उसके लिए जो मेडिसिन का ज़रूरत है वो मेडिसिन उसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आप मतलब जो मेडिसिन आप देते हैं वो वाला उल्टा मेडिसिन हो जाता है, उससे क्या होता है, उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है। ये आपको करने में किसने परमिशन दिया है? क्या आपको लाइसेंस इसके लिए परमिशन दिया था कि हाँ आप दुकान खोले हैं, दुकान में कोई भी डॉक्टर को बैठा दीजिएगा, क्या वो ख़राब ट्रीटमेंट करे या जो भी है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे, बस हम लोग को पैसा आना चाहिए। यही सोच कर के आप दुकान खुले थे। अगर आप ये सोच कर दुकान खुले हैं ना, तो आपका दुकान बंद होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप पेशेंट के साथ गेम खेल रहे हैं। अगर आपका दुकान में पेशेंट का कुछ हो गया, तो कोई भी पेशेंट आपको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपका दुकान के चलते एंड इलीगल डॉक्टर्स के चलते पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर पेशेंट को अगर कुछ भी हो जाएगा, तो पूरी दुनिया क्या, ईच एंड एवरी पब्लिक आपको चप्पल से मारेगा और आपका दुकान बैंड बजाएगा। ये मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स मैं शेयर कर रही हूँ। मैं जब उस मेडिकल स्टोर में गई थी, तो एक आंटी से मेरा मुलाकात हुआ था। उसने भी उसका मम्मी के लिए यहाँ पर चेकअप करने के लिए आता है। उसका मम्मी का 2 साल से मेडिसिन चल रहा है, मतलब जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस मेडिसिन 2 साल से चल रहा है। तो हम उसको पूछे हैं कि आंटी जी आप जो 2 साल से मेडिसिन खिला रहे हैं आपकी मम्मी को, क्या आपका मम्मी का कुछ चीज़ इम्प्रूव हुआ है? बोल रहे नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, जैसा लग रहा है पहले जैसा था वैसे ही है। तो मेरा क्वेश्चन इस जगह का है, अगर आप एक लीगल डॉक्टर है, आप लीगली वाइज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो एक पेशेंट को 2 साल लग रहा है ठीक होने में, क्यों? 2 साल से क्या आप नींद का गोली देकर आए हैं? आई राइट? क्योंकि अगर 2 साल में प्रॉपर तरीक़े से आप मेडिसिन देते, तो फिर 2 साल क्यों लगता है उस ट्रीटमेंट को ठीक होने में? उसके आगे क्यों नहीं ठीक हुआ? इसका मतलब आपका इंटेंशन यही है कि 2 साल 5 साल लगाऊंगी, पैसा तो मेरा पॉकेट भरेगा ना। कैसा पॉकेट भरेगा आपको मैं बोल रही हूँ। 2 साल लगा गया, 2 साल में कितना पैसा आप कमाए हैं? बहुत पैसा कमाए, आप भी पैसा कमाए, वो दुकान वाला भी पैसा कमाए। तो प्रॉफिट किसका हुआ? आपको हुआ, दुकान वाला को हुआ। लॉस किसको हुआ? पेशेंट को हुआ। क्यों? पेशेंट तो जानता है डॉक्टर तो मेरा इलाज कर रहा है, डॉक्टर तो अच्छे से मुझे मेडिसिन देगा, लेकिन पेशेंट तो जानता नहीं है कि डॉक्टर जो आपको जो ट्रीटमेंट करा रहा है वो तो एक इलीगल डॉक्टर है। उसने तो सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए आपको 2 साल तक अटका कर रखा है, अपना फ़ायदा उठाने के लिए, राइट? उस दुकान का फ्रेंड्स बहुत सारा मेडिसिन है जो एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गया है। बहुत सारा ऐसे मेडिसिन है जहाँ पर एक्सपायरी डेट ओवर है, बट स्टिल वो मेडिसिन वहाँ पर बेचा जाता है। क्यों? जब आपको पता है कि उस दुकान में एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गया मेडिसिन को, आपको तो फेंक देना चाहिए ना, बट आप क्यों नहीं फेंकते हैं? वो सारी मेडिसिन क्या काम के लिए रखता है? क्या वो सब इलीगल मेडिसिन है दूसरा काम में लगाने के लिए? उस दुकान में फ्रेंड्स जॉनसन बेबी का सारा सामान रहता है। मतलब मैं बहुत साल से देख कर आई हूँ कि जॉनसन बेबी का सारा प्रोडक्ट उसका दुकान में है।
जब आपको लगा कि जॉनसन बेबी का सामान बेचा नहीं जा रहा है तो आप को मतलब जॉनसन बेबी का जो क्या बोलते हैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है उसके पास हैंडओवर कर दीजिए। बट आप वो किए नहीं हैं। आप उस जॉनसन बेबी का सारा सामान को आप रख दिए। अगर कोई बच्चा के लिए प्रोडक्ट लेने जाएगा वो तो नहीं देखेगा ना कि ये कितना साल का पुराना है, आप तो उसको दे दीजिएगा ना। प्रॉब्लम किसको होगा? उस बच्चा को होगा। आप इस तरीके से काम करते हैं आपका दुकान में, इस तरीके से इलीगल काम कि आप प्रोडक्ट को एक्सपायरी डेट ख़त्म होने के बाद भी उस प्रोडक्ट को आपका दुकान में बेच रहे हैं, ये आप इलीगल काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पर ब्लड टेस्ट का भी बहुत सारा टेस्टिंग होता है एंड बहुत पैसा लेता है टेस्टिंग में, चार्जेस बहुत हाई है। तो मैं भी, मेरा पीरियड का प्रॉब्लम हुआ था तो मैं टेस्टिंग की थी। तो मैं आपको काइंडली बोलना चाहती हूँ, टेस्टिंग में इतना जो चार्जेस लगता है, क्या चीज़ के लिए चार्जेस लगता है? क्या आपका क्या वहाँ पर 50% शेयर रहता है, राइट? चार्ज का भी तो एक लिमिटेशन रहता है कि इतना चार्जेस होता है। आपका दुकान का टेस्टिंग के पार्ट का इतना चार्जेस क्यों है? और दूसरा बात है, आपका दुकान में जो डॉक्टर्स बैठते हैं, जो टेस्टिंग के लिए बोला जाता है कि आप ये ब्लड से ये टेस्टिंग आपको करना है, वो टेस्टिंग करना है, क्या वो सारा डॉक्टर्स का आप वेरिफिकेशन करते हैं कि वो जो डॉक्टर जो टेस्टिंग के लिए पेशेंट को देते हैं कि ये वाला टेस्टिंग आप कीजिएगा, क्या आप लोग चेक करते हैं? नहीं चेक करते। आपका दुकान में गायनोलॉजिस्ट भी इलीगल है, सारी डॉक्टर्स आपका दुकान में इलीगल है। क्या इस तरीक़े से आप काम करते हैं? इस तरीक़ा से इलीगल काम करना। कितना पेशेंट फ्रेंड्स उस दुकान में जाता है, मेडिसिन लेता है, खा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो सारा मेडिसिन इलीगल मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। एंड वहाँ का जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो उस दुकान का सारी मेडिसिन प्रोवाइड कर दे, मैं आपको काइंडली बोलना चाहती हूँ कि आप जो मेडिसिन वहाँ पर पब्लिश करते हैं वो सारा एक्सपायरी डेट के बाद पब्लिश करते हैं, क्या एक्सपायरी डेट के आगे पब्लिश करते हैं? आई होप आप उस चीज़ को ध्यान से नहीं देखते हैं। मैं आपको काइंडली बोलना चाहती हूँ कि आपसे ठीक ठाक से मेडिसिन दीजिए उस मेडिकल स्टोर में, अदरवाइज़ उस मेडिकल स्टोर तो सील होगा सीबीआई के अंडर पर एंड आपका भी नौकरी आपसे जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होकर आप इलीगल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उस दुकान में। बैंडल में ना बहुत सारा अच्छा मेडिकल स्टोर है, पार्थो फार्मेसी है, डॉली फार्मेसी है, और भी बहुत सारा फार्मेसी है जहाँ पर प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रॉपरली मेडिसिन दिया जाता है, प्रॉपरली ब्लड टेस्ट, प्रॉपरली जो भी चीज़ टेस्टिंग का ज़रूरत है, प्रेशर मापना, सब कुछ प्रॉपरली किया जाता है। सिर्फ ओनली दैट मेडिकल स्टोर, डिस्चार्ज मेडिकल स्टोर में, जहाँ पर कुछ भी चीज़ प्रॉपर तरीक़े से नहीं होता, इलीगल वे पर होता है। क्यों? फ़ायदा उठाने के लिए। इतना साल से तो आप पैसा कमा कर आए हैं, कितना फ़ायदा उठाए पब्लिक से? बहुत फ़ायदा उठाए। आपको क्या लगता है कि आपको चेकिंग नहीं हो रहा है कि आप पर डे कितना पेशेंट के साथ इलीगल चीज़ कर रहे हैं, जो पेशेंट को नहीं पता है बट सीबीआई डिपार्टमेंट को पता है? मैं आपको काइंडली बोलना चाहती हूँ, अगर आप प्रॉपरली ठीक ठाक नहीं काम कीजिएगा, आपका दुकान सील हो जाएगा। सील का मतलब तो जानते हैं ना क्या है? सील हो जाएगा, ज़िंदगी भर आप उस दुकान को आप खोल नहीं पाइएगा। और तीसरा है, आप अरेस्ट होइएगा एंड आपका पूरा फैमिली के साथ आप अरेस्ट होइएगा। एंड उसके साथ साथ पब्लिक भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के साथ आप गेम खेल रहे हैं तो पब्लिक तो आपको चप्पल से मारेगा ना। आप पब्लिक का पैसा लूट रहे और आपको पब्लिक को इलीगल ट्रीटमेंट दे रहे, तो पब्लिक आपको कैसे नहीं छोड़ेगा? पब्लिक तो आपको छोड़ेगा ही नहीं, चप्पल से बहुत अच्छा से धुलाई कराएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इलीगल ट्रीटमेंट करने का सज़ा क्या होता है। फ्रेंड्स, उस दुकान का जो छोटा वाला भाई, मतलब छोटा वाला जो लड़का है, उसका अचानक तबीयत ख़राब हुआ था एक दिन। तो तबीयत जब ख़राब हुआ था तो उसने सोया था, तो उसने पूरा उसके ऊपर होश नहीं था। तो उसका जो बड़े भाई का बहू है, उसका बच्चा नहीं हुआ, तो उसने उसको उस टाइम पर जब उसका प्रॉब्लम हो रहा था, उस टाइम पर जाकर पूछ रहा था, तुम क्या कौन सी लड़की से शादी करोगे? मतलब क्या है ना फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का लालच, मतलब इसको मैं नहीं दूंगी प्रॉपर्टी, तो इसको मैं इस तरीके से ट्रीट करूंगी। तो उस लड़का को वो औरत प्रेशर कर रहा था कि तुम्हारा किससे शादी हो रहा है, तुम बताओ। तो उसने नहीं बोला प्रॉपर तरीक़ा से।
तो ये बात उसने मेरे साथ शेयर किया था और कुछ दिन के बाद ही उसका डेथ हो गया था, अचानक डेथ। मतलब ऐसा नहीं कि उसका तबीयत बहुत ख़राब हुआ था डेथ हुआ, नहीं, तबीयत उतना भी ख़राब नहीं हुआ था कि उसको मर जाने का उम्र हो गया। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस जगह का है कि उसको तो ज़रूर आप इलीगल मेडिसिन खिलाए। अगर इलीगल मेडिसिन नहीं खिलाते तो जो इंसान ठीक था अचानक उसको क्या हो गया, इतना जल्दी उसको तबीयत ख़राब हो गया। 2 दिन आगे उसके साथ मेरा बात हुआ था कितना अच्छा से, और 2 दिन के बाद उसका तबीयत खराब। कोई मानेगा? पब्लिक मान सकता है बट एक सीबीआई कभी मान नहीं सकेगा कि आप उसको राइट मेडिसिन प्रोवाइड किए थे क्या इलीगल मेडिसिन प्रोवाइड किए थे। आप उसको इलीगल मेडिसिन इसीलिए प्रोवाइड किए थे कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए, उसका नाम का प्रॉपर्टी चाहिए, इसीलिए आप उसको मार दिए, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स जब मैं कुछ दिन के बाद गई थी उसका दुकान, तो उसका जो एम्प्लॉयर था, मैं एम्प्लॉयर को पूछी थी कि उसका डेथ कैसे हुआ है इतना अचानक। बोले हम लोग नहीं जानते। मतलब वो भी एक्टिंग करना चालू हो गया कि मैं नहीं जानती, बट सबको ही सब कुछ जानता है। तो उसके बाद हम उसको पूछे थे कि आपका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिल गया है, तो उसने बोला हाँ पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिल गया, सब कुछ नॉर्मल है। मतलब क्या, पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट मिला है वो एक इलीगल पोस्टमार्टम है, पैसा डालकर पोस्टमार्टम हो गया है, वो एक लीगल पोस्टमार्टम नहीं था। मैं काइंडली आपको बोलना चाहती हूँ, मैं अभी एट द प्रेजेंट आपको मैं अपना रिलेटिव नहीं मान रही हूँ। अगर आप सोच रहे कि मैं आपको रिलेटिव मान रही हूँ, यू आर रॉन्ग। मैं आपको रिलेटिव नहीं मान रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप कितना परसेंटेज इलीगल है, वो मैं आपको बहुत साल से कैच की हूँ। मैं आपको काइंडली वार्निंग दे रही हूँ, प्रॉपर तरीके से काम कीजिए, प्रॉपर तरीक़े से पेशेंट को डील कीजिए, अदरवाइज़ बहुत ही जल्दी आप अरेस्टेड होइएगा। और अगर आप सोचिएगा अरेस्ट होने से आगे मैं कहीं भाग जाऊंगी, अगर आप सोचिएगा इस टाइप का प्लानिंग अगर आपके पास है, अगर आप सोच रहे कि मैं इंडिया के बाहर चली जाऊंगी या इंडिया में ऐसे जगह पर जाऊंगी कोई नहीं मुझे कैच कर पाएगा, तो आप गलती कर रहे हैं। सैटेलाइट से भी कैचिंग होता है, आपको पता नहीं है, ठीक है। एक सीबीआई का ना बहुत सारा प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग से कैचिंग होता है, ठीक है। तो आप कैच हो जाइएगा। अगर आप सोचिएगा कि मैं यहाँ से कहीं पर चली जाऊँगी मुझे कोई कैच नहीं कर पाए, आप सीबीआई के पास कैच हो जाइएगा। इसीलिए थोड़ा बी केयरफुल। और आपका जो फ़ोन है ना, फ़ोन भी पूरा सीबीआई के अंडर पर है कि आपका फ़ोन से आप किसके साथ बात करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, क्या मैसेज करते हैं, क्या क्या बातें होता है, सब कुछ आपका फ़ोन का डिटेल्स चीज़ सीबीआई का रिकॉर्ड्स में है। एंड आपका घर का भी ईच एंड एवरीथिंग सीबीआई का सीसीटीवी पर है। एंड आपका दुकान का ईच एंड एवरीथिंग सीबीआई का सीसीटीवी पर है कि पर डे जितना पेशेंट आपका दुकान में आता है दवाई खरीदने के लिए या ब्लड टेस्ट करने के लिए, व्हाटएवर टेस्ट करने के लिए आता है, क्या वो आप सही तरीक़ा से करते हैं क्या आप गलत तरीक़ा से करते हैं। आपके पास जो डॉक्टर आते हैं वो डॉक्टर किस हिसाब से ट्रीटमेंट करता है वो भी चेक हो रहा है। तो मैं आपको वार्निंग सिग्नल दे रही हूँ, अगर आप खुद को प्रॉपर तरीके से सरेंडर कर रहे हैं तो वेरी गुड। अगर आप खुद को सरेंडर नहीं कर रहे और कंटिन्यू आप इलीगल काम करते जा रहे, आपका दुकान का सारा एम्प्लॉयर अरेस्ट होगा, आपका दुकान सील होगा, आप 1 रुपया कमा नहीं सकते हैं उस दुकान से, एंड उसके साथ साथ आपका घर भी सील होगा। इतना बांग्लो घर बनाए है ना, वो घर भी सील होगा, आप उस घर आपको छोड़ना होगा, ठीक है। ये वाला बात आपको मैं क्लियर कट बता दे रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब किसी पेशेंट के साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट कीजिएगा, मेरा चेहरा को एंड मेरा इन्वेस्टिगेशन को बहुत अच्छा से याद रखिएगा। अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा है। एंड फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई सजेशन है, आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो मेरा कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं। एंड अगर आप मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप मुझे फेसबुक में इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरा एक न्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ एंड मेरा इन्वेस्टिगेशन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।